नमस्कार दोस्तों और स्वागत है गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। एक ख्याल लेकर आया हूँ। एक ख्याल ऐसा है कि मानो रेस्टोरेंट के टेबल के लिए हम सब एक किरदार हो, हम सब एक कहानी हो, तो उसे क्या लगता होगा। ये ख्याल मुझे ऐसे ही सूझा था जब मैं और गौरी एक बार किसी टेबल पर बैठे थे और हमारे सामने दो तीन दफा बगल की टेबल पर लोग बैठे और उठ के निकल निकल गए। तब हमें ऐसा लगा कि यार सच में उसके लिए तो हर रोज की एक नई कहानी होती होगी। तो ये ख्याल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत लेट शूट कर रहा हूँ मेरे स्केड्यूल से। मैं कार में बैठा हूँ और रात है बाहर। तो उम्मीद करता हूँ कि अगली दफ़ा इतना लेट नहीं होगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। आप मुझे बताएं कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा, बुक रिव्यूज़ आपको कैसे लगते हैं और ये ख्याल आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं ये ख्याल शुरू करते हैं ये ख्याल। रेस्टोरेंट का टेबल। मैं एक छोटे रेस्टोरेंट का टेबल इस जगह के एक कोने में कई बरसों से पड़ा हुआ हूँ। मानी रखा हुआ हूँ। पड़ा हुआ नहीं बोल सकते। शनिवार या रविवार जब भी आते हैं तो एक साथ खाना खाने वाले लोगों की वजह से मुझे किसी और के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। मगर मेरा घूमना घामना इतना ही है। मेरे भी उस बगल के टेबल से बनती नहीं है। वो भी जानबूझकर ऐसे बर्ताव करता है। हम दोनों को जोड़ना भी अक्सर टालते हैं यहाँ के लोग। जब भी हम दोनों को जोड़ने की बात आती है, या तो उसका एक कोना मेरे कोने से थोड़ा छोटा होता है या तो थोड़ा ऊंचा होता है। हम दोनों के ख्याल या बदन, जिसे तुम लोग टेबल का कोना कहते हो, मिलते ही नहीं है। इसके अलावा तो मुझे कहीं भी नहीं ले जाया जाता। मैं यहीं पर रहता हूँ। ये सामने वाला टेबल कुछ ज्यादा ही हिसाबी लगता है मुझे। मैं नहीं ऐसा कर पाता। मेरे साथ जो लोग बैठते हैं, मैं उनका हो जाता हूँ। हाँ, उनकी खुशी उनका गम मुझे अपना नहीं लगता, मगर भावनिक हो जाता हूँ मैं उनकी बातों से। उनकी फिक्र होती है मुझे। सच कहूँ तो अगर मैं कोई जीता जागता इंसान या कोई शख्स रहता ना, तो मैं जरूर लेखक बनता, उपन्यासकार। मेरे सामने मेरे हिले बिना कहीं भी बाहर नहीं जाता मैं, फिर भी रोज अनगिनत कहानियां घटती है। अनेक पात्र, किरदार, अनेक एंट्री, अनेक कहानियां मेरे सामने रंगों से भरी गई है और मेरे ही सामने ढलती भी मैंने देखी है। कुछ लोग बड़ी शिद्दत से हर बार आते हैं तो मेरे साथ बैठना ही पसंद करते हैं। कहते हैं उन्हें कोई दूसरी जगह पसंद ही नहीं आती। होते हैं अवलिया कोई। लोगों के लिए ये उनकी जीवनी होगी, उनकी जिंदगी होगी। मेरे लिए ये सब एक कहानी है। एक कहानी आती है मेरे सामने, पेश होती है। हर एक किरदार का उस कहानी का पेस अलग है। उसके नाटक खत्म होने की उसके दिमाग में घंटी बजती है, वो उठकर चला जाता है। तुरंत दूसरी कहानी। कभी कभी कहानियां तो होटल के बाहर कतार में खड़ी होती है, मेरे सामने पूरी होने के लिए। जितने वक्त ये कहानियां मेरे सामने घटती रहती है तब तक बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो उसमें खोया रहता हूँ। मगर जब ये दुकान बंद होती है ना, तब दिल बेचैन रहता है, क्योंकि सारी कहानियां एक तौर से अधूरी रहती है। उनकी जीवनी का कोई एक पल या कोई एक दिन का कोई एक किस्सा वो मेरे सामने बिताते हैं। मगर उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सब मुझे नहीं बताता कोई। तब रात रात मुझे बड़ी परेशानी होती है। रात मुझे परेशान कर देती है। सुबह से घटी हर कहानी, उसमें आगे क्या हुआ उसकी उत्सुकता तो मुझे भी रहती है ना। सुबह से क्यों, एक आध कोई कहानी अचानक याद आए मुझे, कोई किरदार अचानक याद आ जाता है। होता है ना ऐसा कभी कभी। किसी कहानी के कोई किरदार जो हमें बड़े पसंद होते हैं। कहानी छोटी सी होती है मगर पसंदीदा बन जाती है और जिंदगी भर याद आती है और जीना मुश्किल कर देती है। क्योंकि उस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने की उत्सुकता इतनी रहती है कि पूछो मत। पर मैं अपने तरीके से कोई अनुमान लगाता रहता हूँ मेरे मन में। कुछ सही जान पड़ते हैं भविष्य में, कहीं चूक जाते हैं। जब कोई किरदार बहुत दिनों बाद आता है और पुरानी यादों के बारे में बात करता है, तब पता चल जाता है कि अपना अनुमान सही था या नहीं था। मगर आजकल तो किरदार और उनकी कहानियां या फिर
एक दो डायलॉग सुनकर अनुमान लग जाता है कि ये कहानी अच्छी है या नहीं। मैं कहानी को जज नहीं कर रहा, मगर मुझे पसंद आएगी या नहीं, ये तो पता चल ही जाता है। मुझे क्या लगता है पता है? कभी-कभी इंसानों को, उन किरदारों को भी एहसास होता होगा कि मुझे उनकी कहानी में दिलचस्पी है। क्योंकि कभी-कभी अचानक बाकी के टेबल खाली होने पर भी लोग आते हैं मेरी तरफ। मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ ना। मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ ना। शायद इसलिए आते होंगे मेरे पास, दिल खाली करने। पर हमेशा ऐसा ही होता है ऐसा भी नहीं। परसों की ही बात देख लो, बस सुबह का ही वक़्त था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं हुई थी। अक्सर ऐसे माहौल में शांत और अकेला ही रहता हूँ। कोई मुझे परेशान नहीं करता। मगर फिर एक कपल मेरे पास आके बैठ गया। पहली दफ़ा आए होंगे, क्योंकि कपल ने आकर बैठने वाली जगह मेरी नहीं है, वो बगल वाले टेबल की है। थोड़े अनकंफर्टेबल से लग रहे थे। काफ़ी वक़्त सिर्फ़ क्या मँगाना चाहिए, यहाँ क्या अच्छा मिलता होगा और क्या खाना है, इन 3 सवालों के बीच का रास्ता खोज रहे थे। फिर रास्ता मिलने पर उन्हें एक जवाब हासिल हुआ और फिर बातें शुरू की। पर बहुत वक़्त ज़ाया करके कुछ ब्रेड बटर और चाय मँगाई। वो मुझ पर ढुलते चाय की कसम, इतनी भी बढ़िया चाय नहीं मिलती यहाँ पर, ठीक है। मुझे किसने थोड़ी पूछा है जो मैं जवाब दूँ। मैं इंतज़ार कर रहा था उनके कहानी की। उनकी कहानी बहुत ही शुरुआत के फ़ेज़ में थी, मगर किसी कहानी में जैसे अचानक स्पीड बढ़ जाती है कहानी की, कि स्थिरता प्राप्त होने से पहले ही कहानी में गति आ जाती है ना, वैसे ही ये दोनों बड़ी जल्दी कर रहे थे ऐसा मुझे लगा। जबरन मैं क्या गज़ब हूँ, आफ़त हूँ, यही बातें दोनों एक-दूसरे को अलग-अलग तरीके से बताए जा रहे थे। तब शादी की बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यही मुझे महसूस हुआ। मगर इस कहानी में भी बहुत सारी कहानियाँ शामिल थी, क्योंकि दोनों एक-दूसरे को हमारे घर तो कहानी ही अलग है, ऐसा बहुत बार कह रहे थे। मुझे बहुत मज़ा नहीं आया इस कहानी में। वो 2 लोग चले गए और फिर 3 लोगों का एक छोटा-सा परिवार आया। उस परिवार की माताजी का जी मचल रहा था, इतना कि वो किसी को कुछ खाने भी ना दें। गुस्से में उस घर के पिता ने छोटे बच्चे के साथ अधूरा खाना खाकर चल देना ही सही समझा। इतना ही जी मचल रहा था तो पहले बता देते, अंदर ही नहीं आते होटल में। बस इतना ही मुझे सुनाई दिया। उस छोटे बच्चे को बड़ी ज़ोरों की भूख लगी थी, बेचारा। तब तक भीड़ आने का समय हो गया था, इसलिए उस छोटे बच्चे के बारे में बहुत सोच ना सका। भेड़िया ने जल्द से जल्द कहानी सुनकर अगली कहानी सुनने का समय। एक कहानी खत्म होने पर मानो तख्ता साफ किया जा रहा हो, वैसे ही एक लड़का आकर मुझे साफ करेगा, कपड़ा मारेगा, तुरंत मैं दूसरी कहानी सुनने तैयार। अब ये सारी कहानियां का मैं क्या करूंगा, यही मुझे समझ नहीं आता। इनमें खोया रहूं या बाहर आ जाऊं इन सब के, यही मुझे समझ नहीं आता। जो मुझे लग रहा है ये सही है या गलत, ये भी नहीं समझ आता। ऐसा महसूस होता है तो होना चाहिए या नहीं, इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए या नहीं, या वो सामने वाला टेबल सही बर्ताव कर रहा है, हिसाबी बनकर। लोग आते जाते रहेंगे, मगर अपने ऊपर बैठी मक्खी तक को बिना हिलाए वैसे ही पड़े रहना सही है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि उन्हें भी कौन है, उनकी कहानी सुनने वाला, उनकी व्यथा सुनने वाला। मैं अगर सुन लूँ ज़रा देर, भले उनको पता चले या ना चले, मैं संतुष्ट हूँ। पर पता नहीं चलता कभी-कभी। एक बात मगर ज़रूरी सही है कि मुझे इन कहानियों में, इन किरदारों में रहना बड़ा अच्छा लगता है, पसंद है। इसीलिए मैं इसमें अटकना चाहता हूँ। मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इन किरदारों की, उनकी कहानी का मेरे जीवन में कोई स्पेस, कोई जगह, कोई हिस्सा नहीं है। मैं बस खुद का पेट भरने के लिए बैठने देता हूँ उनको, कुछ वक़्त तक मेरे पास। बाकी तो सब ख़ैर कहानी है।